पढ़ाई का उद्देश्य खत्म, अधूरा, विद्यालय महत्व। यानी कि विद्यालय जिस उद्देश्य के लिए खोला गया वो क्षीण हो गया, संस्थाएं बड़ी हो गई। हमारे देश में भी हुआ, नासमझ लोगों ने संस्थाओं को इतना मजबूत कर दिया तो उसका मूल उद्देश्य गायब हो गया। लोक शिक्षण का पक्ष गौर हो गया तो वो समस्याएं पैदा हुई। समझदार लोगों ने, जबकि हमारे वहाँ बहुत समझदार लोग थे, आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी बड़ा, मेरा विवाह हुआ तो विवाह के बाद मैं सारे अनुभव की बात कर रहा हूँ। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखी की देखी, जो मैं अनुभव किया। तो जब मेरा विवाह हुआ तो वह सत्यनारायण की कथा पंडित से मैंने कहा कि पंडित जी पूरी सत्यनारायण की कथा ठीक ठीक मुझको सुनाइए। मैं पूरा सुन लिया, समझ लिया, आपको कोई कथा मिली ही नहीं, कोई कथा नहीं मिली। फिर मैं कानपुर में नौकरी करता था, वहाँ गया, एक मैडम थी, तो मैडम से मैंने कहा मैडम ये कोई कथा नहीं क्या है, तो वो बता तो नहीं पाई। तो फिर वो जो है वो कहीं क्या मैडम से कहीं मिले तो मुझे याद फिर पढ़ो, तो कहीं मैं कही याद फिर तो याद में पढ़ा। तब मुझे समझ में आया कि स्कंद पुराण की एक छोटी सी घटना, उस घटना को कथा में रचा गया। और वो क्या रचा गया कि फलाने व्यक्ति ने प्रसाद बांटा तो उनका काम हो गया, लकड़हारे ने प्रसाद बांटा। मैंने कहा इसमें न राजा है, न रानी है, न बहुत ब्राह्मण है, इसमें तो सामान्य लकड़ी बेचने वाला आदमी है, बनिया है, जो साधु है। तो उनको लगा कि क्या है। तब मैं इतिहास को खंगाला, तब मुझे समझ में आया। आपको मैं क्या बताऊँ, तब मुझे लगा कि ये जो विद्वान ये भी जो कथा सुनाते वो भी नहीं बताते हैं कि इस देश में इतने अकाल पड़े हैं विगत 302 मतलब 50-60 साल के पहले, और समझिए 200-300 सालों तक मुगल काल में और अंग्रेज़ों के काल में। मुगल काल में बहुत अकाल पड़े हैं, और उस अकाल में जब अनाज लोगों का खत्म हो जाता था, खाने को नहीं रहता था, तो जो हमारे गांव का साहूकार था केवल उसी के पास पैसा रहता था, उसी के पास धन रहता था। मेरे बगल में मेरा धन गाड़ के रखा हुआ, उसमें बैंक नहीं होते थे, पैसे गाड़ के रखे थे। तो कहाँ कहाँ गलती खोजेंगे आप कि गिरा हुआ है, इसलिए उसके दिल को खोदो तब पैसा निकलेगा। तो दिल के खोदने का एक रिचुअल, एक धार्मिक लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने दिया कि बगल का आदमी अगर भूखे मरे तो इससे बड़ा असत्य कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भगवान भी नहीं है। सत्यनारायण एक छोटे से, आपको पता होगा कि छोटे से पत्थर के सत्यनारायण जी होते हैं, और उन्हीं को मान करके सत्य, यानी आप देखिए वहाँ पर सत्य प्रसाद, और प्रसाद पंजीरी आटे की, ये नहीं कि कुछ भी दे दीजिए, पंजीरी उन्होंने खिलाया। तो ये खिलाने का, अपने निकालने का, चूँकि जो उस समय व्यवसायी था, जो बाहर निकलता था, धन उसी के पास था, तो उसको समाज को प्रेरित करने के लिए, हमारे समाज में जब भी घटनाएं घटित होती थी तो उसको सुधारने का एक धार्मिक समाधान ये सब होता था। इसीलिए समय समय पर जो ये आप कुंभ और जो इस तरह की चीज़ें देखते हैं मेले होते थे, वहाँ पर सत्संग हुआ करता था। और ऐसा नहीं पुराने समय में, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, बड़े लेखक थे, वो बलिया वाले मेले में जाके भाषण दिए थे कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से करीब करीब 1860-70 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ, उन दिनों कोई मूंछ नहीं छिड़वा सकता था। लेकिन चूँकि उस समय जो फिल्म है आजकल, तो फिल्म के पहले नाच होती थी और पारसी रंगमंच होते थे। तो पारसी रंगमंच गाँवों में जब आता था नाच का खेला, तो लोग जाते थे 10-10, 20-20 किलोमीटर नाच देखने, बड़ा उसका प्रभाव था। इन लोगों को लगा, इन लोगों ने नाटक खेला अपनी मूंछ मुड़वा करके स्त्री की भूमिका में, चूँकि वो पारसी रंगमंच वाले पुरुष भी स्त्री की भूमिका में आकर के खेला करते थे। तो ये जो अपने समाज को हमेशा ठीक करने का ये जो प्रयत्न होता रहा है, ये सब रहा है। अब मैं आपको चिंतन के बारे में कुछ बातें संक्षेप में बताता हूँ कि चिंतन की कौन सी बातें हैं। हम लोग सोचने में, जैसे हम कभी भी द्विधा में नहीं सोचते हैं, सबको समझते हैं, अपने को भी समझते हैं, आपको भी समझते हैं। कभी हम लोगों का चिंतन आत्मवादी नहीं रहा है, कभी हम केवल अपने बारे में विचार करते हुए नहीं मिलते, हम समझ हमेशा। इसीलिए हम एक प्रकार से ये कह लें कि आत्मवादी नहीं, आत्मसंकोच नहीं रहा।
इसलिए हमने परमात्मा का भी चिंतन किया। हमेशा लोकल रहे लेकिन सोचते रहे ग्लोबल। हमेशा गांव का भी आदमी वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ जानता था, इसलिए कोई बाहर से आ जाता था तो कहता था कि अतिथि देवो भव, अतिथि का पूरा सम्मान करो। ये वाक्य मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब समाज के गढ़े हुए वाक्य हैं जो समाज की परंपरा में, जो हमारी विरासत है, और हम कभी अपने बारे में इस तरह से विचार नहीं करते रहे। इसीलिए जो मैंने कहा कि राज्य सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हमारे वहाँ राजनैतिक राजधानियाँ महत्वपूर्ण है। कोई भी दिल्ली जाना उतना पसंद नहीं करता जितना वैष्णो देवी जितना पसंद करता, जितना जगन्नाथपुरी जाना पसंद करता, जितना प्रयाग में कुंभ में जाना पसंद करता, जितना हरिद्वार में जाना। ये हमारी ये सभी जो है ये राजनैतिक राजधानियाँ नहीं हैं, ये सांस्कृतिक राजधानियाँ हैं। ये हमने जीवन प्राप्त किया नदियों से, तो नदियों को हमने प्रणाम करना सीखा। हमने जीवन प्राप्त किया पौधों से, तो पौधों को प्रणाम करना सीखा। उसमें भी आत्म के दर्शन किए। तो आत्मा और परमात्मा, हम कहीं कभी भी द्वंद्व में नहीं रहे, कभी हमने अलग अलग विचार नहीं किया। जैसे मैंने भगिनी निवेदिता की बात कही थी कि निवेदिता जी ने जो भारतीय समाज के बारे में कहा था, तो उसको समझने की ज़रूरत है। तो व्यवहार जगत में हम चाहे जितने भी स्थानीय रहे हों, जितना अपने बारे में विचार करते रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत का दर्शन, हमने प्रत्येक की विशिष्टता को ध्यान में रखा है। यानी अपना एक मानते हुए भी आपको विशिष्ट माना है। ये हम अद्वैत में भी द्वैत का दर्शन करते रहें, ये हमारी खास बात है। और कभी भी जो है व्यक्ति का जितना महत्व उतना समष्टि का महत्व, जितना आत्मा का उतना परमात्मा का। और इसीलिए अगर हमारी आत्मा में ईश्वर ऐसा है तो मैंने वैसे माना। ये देवी देवता ये क्या है, हमारी संकल्पना है। ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देवी देवताओं के चित्र कभी नहीं थे, केवल हम लोग बताते थे। जब आप गाँव करिए, एक आपने सुना होगा राजा रवि वर्मा का, गूगल पे खोज लेना। राजा रवि वर्मा ने आज से ये समझ लो कि करीब 150 साल पहले सारे देवी देवताओं के चित्र बनाए हैं। तब से वो ये जो सरस्वती माता जी का जो चित्र है, ये उन्हीं का बनाया हुआ चित्र है। ये कितने हजार साल से हम स्तुति करते रहे हैं। इसीलिए कभी गणेश जी की स्तुति करते हैं तो गणेश जी को प्रमुख मान लेते हैं, कभी हनुमान जी का करते हैं तो हनुमान जी को, यानी प्रत्येक में दिव्य का दर्शन। इसीलिए हम सर्प की पूजा करते हैं, तो जो सर्प में दिव्यत्व है उसकी पूजा करते हैं। ये समझने का विषय है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं समझ सकता हूँ कि समय आगे अग्रसर है, तो ये जो अनुभव की परिपक्वता है और जो विवेक निष्कर्ष है, ये हमारे लिए ज़्यादा प्रमुख है। और इसीलिए हम केवल अपनी आंखों से नहीं, उन आंखों से, अपनी आंखों से प्रैक्टिकल हम नहीं करते। आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रैक्टिकल होता है, भारतीय समाज, भारतीय चिंतन, भारतीय अनुभव का प्रैक्टिकल समय से परे जा करके है। तभी आपने महाभारत में देखा होगा कि जो शुरू में स्लोगन चलता है, मैं समय हूँ। मैं समय में, मैं समय से पार चल के देख रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं जब छोटा था अपने गांव में, कई सालों के बाद गया तो मुझे अपना घर जो है वो लग रहा था कितना छोटा छोटा है। और जब मैं स्मृति में था, लगता था मेरा घर बड़ा है। मैं अभी MG कॉलेज का ही पढ़ा हूँ, MG कॉलेज एक दिन गया तो मुझे लग रहा था कितना छोटा है। तो ये जो दृष्टि है, जब आप उससे बाहर निकलते तब सही समझते हैं। इसलिए हम अपने से बाहर आकर के जब समाज को समझते हैं, यह दृष्टि वास्तव में हमारी धरोहर है, जो हमारे चिंतन परंपरा में है, जो हमारे शास्त्रों में विवेचित है। तो इसको समझने की जरूरत है। मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ। पता नहीं मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया कि नहीं पहुँचा पाया, ये एक मेरा द्वंद्व जरूर है। इसलिए मैं भी इस बात से द्वंद्वातीत नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर, जैसे मैं अपने जीवन से, अपने अनुभव से समझने की कोशिश किया हूँ, अपने अनुभव से आप भी इस समाज को समझिए, इस मन को समझिए। जन मन मन, जन प्रत्येक व्यक्ति का अपना देवता है। इसलिए 33 करोड़ देवता है। यहाँ पे गण कुछ लोगों का समूह और मन एक, सबके मनों को जानते हुए समाज का व्यवहार हम करेंगे, तभी इस समाज को अग्रसर कर सकेंगे और इस विश्व को विश्वगुरु बना सकेंगे। जितना मैं अनुभव करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमने देखा कि आचार्य सर ने अनुभव आधारित सांस्कृतिक सामाजिक विरासत को प्रस्तुत किया, जिसमें हम रामायण से लेकर महाभारत तक की यात्रा किए, ब्रह्मांड से लेकर खेत तक की यात्रा किए और चांद से लेकर अनाज की कटाई और बटाई तक की यात्रा किए। साथ में लोकगीत, लोक नृत्य, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आपके इस व्याख्यान में समाहित ना हो। निश्चित ही आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। हम सब आपके ज्ञान से एकदम पूरी तरह लबरेज हुए हैं। अब मैं उपराचार्य आदरणीय चौधरी सर से आग्रह करती हूँ कि आदरणीय अतिथि जी का आभार व्यक्त करें। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महान अभयनाथ जी महाराज श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हुए। महाविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। इस महाविद्यालय को और हम सभी को आपका सानिध्य, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन महाविद्यालय की स्थापना काल से ही प्राप्त होता रहा है। जब भी हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, आप हमारे मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते हैं और पूरी अपनी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के साथ हम सभी का सहयोग और मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी आपने आज के महत्वपूर्ण उद्बोधन को सुना, इसमें भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में आपका अनुभवातीत संकलन हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी के हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। यह भी हस्तांतरण का एक माध्यम है। जैसे भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा से लेकर वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, रहीम, रस्थान, कबीर, ये पुरानी परंपरा एक दूसरे से हस्तांतरित होती हुई चली आ रही है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सब रचा बसा हुआ है। भारतीय सभ्यता की और संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता जो आपने कहा आत्मसात करने की है। अभी आपने पारसियों की बात की है। भारतीय संस्कृति सभी का दिल खोलकर स्वागत करती है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो भारतीय संस्कृति के नज़दीक आता है उसको वो अपने में रचा बसा लेती है और भारतीय बनाने का सतत प्रयास करती है। मैं ऐसे मनीषी को अपने बीच पाकर आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ, आपके प्रति श्रद्धानंद हूँ और महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए यह आशा व्यक्त करता हूँ कि जब हमें आवश्यकता होगी आप हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर आरती सिंह ने बहुत ही सुगमता से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे सभागार में उपस्थित हमारे शिक्षक, प्रिय विद्यार्थियों, सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ है। हम सभी का, आप सभी लोगों ने धैर्य के साथ इतने समय तक उद्बोधन सुना, अनुशीलन किया होगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोनों अतिथियों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन के साथ साथ आभार। अब मैं महाविद्यालय की छात्राओं को वंदे मातरम हेतु आमंत्रित करती हूँ।
बंधना